इतवार पीर मंगल वाले दिन गौसे पाक की लाडली तस्बीह 3 बार पढ़ लेना। या गनियू या रज़ाकू पढ़ते ही लाखों नहीं करोड़ों मिलेंगे। यकीन नहीं तो इतवार पीर या मंगल तीनों में से किसी दिन भी इस अमल को पढ़ लेना। रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा। ये बात अपने जहन में बिठा लेना। रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा। जो बहनें, जो भाई, जो दोस्त, जो रिश्तेदार जो कहते हैं ना हमारे वजीफ़े असर नहीं करते, हमारी तस्बीहात असर नहीं करती, हमारी गुर्बत गरीबी दूर नहीं होती, आज स्टाम्प के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। ये अमल गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। ये अर्जेंट तुम्हारी हाजतों मुरादों को पूरा कर देगा। बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी मुराद इंशाअल्लाह मिनटों में नहीं सेकंडों में पढ़ते ही हर मुराद पूरी, हर आरज़ू पूरी, हर तमन्ना पूरी। दोस्तों, भाइयों बहनों, रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिब पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। दोस्तों, भाइयों बहनों, इतवार पीर मंगल ये वो दिन है जब कुछ तस्वीरें बोलने लगती हैं, जब कुछ नाम आसमानों में गूंज उठते हैं। देखें, कहा जाता है जैसे ये लाडली तस्बीह इतवार के दिन पढ़ी जाती है। देखिए दोस्तों, ये अल्लाह वालों का बताया हुआ राज है। जिसको आज तक जिसने भी इतवार पीर मंगल के दिन पढ़ा, अल्लाह पाक ने गैब से रिज़्क़ के बंद दरवाज़ों को खोल दिया। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। दोस्तों, भाइयों बहनों, सोचो अगर तुम्हारे हाथ में ऐसी कुंजी आ जाए, ऐसा साथियों, भाइयों बहनों, रिज़्क़ का तूफ़ान आ जाए। देखिए, ये कोई आम दिन नहीं है। इतवार की रात फरिश्ते रिज़्क़ की ड्यूटी पर उतरते हैं। पीर की शब दिलों की हालत बदल जाती है और मंगल की शब दोस्तों, भाइयों बहनों, रब के ख़जाने खुलते हैं। दोस्तों, भाइयों बहनों, अल्लाह की ये लाडली सूरत, ये लाडली तस्बीह या गनियू या रज़ाकू 7 बार पढ़ते ही हर दुआ कबूल होगी। वो जो सारी उम्र न मिल सका वो इंशाअल्लाह आज मिलेगा। अल्लाह की ये लाडली सूरत, लाडली तस्बीह सिर्फ 7 बार पढ़ते ही 80,000 हाजतें पूरी हो जाएंगी। ये मौका दोस्तों, भाई बहनों, इतवार पीर मंगल के दिन मिलता है। दोस्तों, भाई बहनों, आखिर वो कबूलियत की घड़ियाँ आ गई हैं जिसका पूरे हफ्ता बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया कि कब इतवार पीर मंगल का दिन आए और ये तस्बीह पढ़ी जाए, अल्लाह करीम से अपनी हाजात को पूरा करवाया जाए। दोस्तों, भाई बहनों, इतवार पीर और मंगल की हर घड़ी कबूलियत की है। हर लम्हा रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरस रही है। और जो बंदा भी इतवार पीर मंगल के दिन अल्लाह की ये लाडली तस्बीह पढ़ लेता है, अल्लाह से जो कुछ भी मांगता है, ये एक ऐसा मुस्तनद, एक ऐसा मुजरब, एक ऐसा ताकतवर वजीफ़ा है कि जिसे पढ़ने के बाद इंसान कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। आज दोस्तों, भाइयों बहनों, बड़ी ही लाडलियाँ घड़ियाँ आ गई हैं और बहुत से लोग अभी भी इतवार पीर मंगल के दिन को गफलत में, लापरवाही में गुजार रहे हैं। ऐसे तमाम दुखियारे बहन भाइयों से मेरी गुजारिश है कि इतवार पीर मंगल का दिन, इस दिन को हाथों से ये दिन निकल रहा है, जल्दी से ये कबूलियत की घड़ियां हैं जो हाथों से निकल रही है। फिर पूरा साल, पूरी जिंदगी दर दर की ठोकरों के अलावा, लोगों के तानों के अलावा कुछ ना मिलेगा। आज इतवार पीर के दिन ये कुरानी सूरत, ये कुरानी वजीफ़ा 7 बार पढ़ने से 7 आसमानों ज़मीनों का रिज़्क़ आपके मुक़द्दर में आ जाएगा। आज रब करीम से अपनी औकात के मुताबिक नहीं, रब की अज़मत के मुताबिक मांगिएगा। आज का वजीफ़ा इन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, काम होते होते रह जाते हैं, कामयाबी हाथों से निकल जाती है। तो आप आज दिन रात मेहनत मुशक्क़त करते हैं फिर भी कामयाब नहीं होते। जिन बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, लोग आते हैं देख कर चले जाते हैं, माँ बाप मायूस हो गए हैं, बेटियां बेटे मायूस हो जाते हैं, नौजवान बच्चे लाखों रुपए की डिग्री लेकर भी कामयाब नहीं हो रहे, नौकरी नहीं मिल रही, शादी नहीं मिल रही। आप खुली आंखों से रब के कमालात, रब के मौजज़ात को देखेंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये रिज़्क़, ये दौलत, ये कामयाबियाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं। वजह सिर्फ ये है कि आज दोस्तों, भाई बहनों, बड़ी ख़ास घड़ियाँ हैं। रब करीम नेकी का बदला 10 नेकियों के बराबर देता है और 1 लाख मांगने पर 70 लाख नवाजता है। आज आपकी बेबसी, मजबूरी, लाचारी,
तंग दस्ती से निकलने का वक्त है। आज एक ऐसी ज़िंदगी के आगाज़ करने का वक्त है। आज अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आज तक आपने जो भी वज़ाहिब पढ़े, तस्बीहात पढ़ी, आमाल किए, वो एक तरफ, लेकिन दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, इतवार, पीर, मंगल के दिन अल्लाह की ये लाटी तस्बीह 7 बार पढ़ने के बाद आप रब करीम से जो कुछ भी मांगते चले जाएंगे, अर्श इलाही पर रब बैठा, यानी अर्श इलाही पर बैठा रब गैब से आपकी मदद को पहुंच जाएगा। ये अमल आज तक जिसने भी पढ़ा, जिस घर में पढ़ा गया, इतवार, पीर, मंगल के दिन इस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा हो गया। जो शख्स वजीफ़े पढ़ता है वो और उसकी औलाद अरबपति बन जाती है। जिस मकसद के लिए वजीफ़ा पढ़ता है उस मकसद में कामयाबी 100% गारंटी से मिलती है। अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा रहम फरमाता है। अल्लाह ताला इस तस्बीह को पढ़ने वाले पर रहमत की बारिश बरसाता है, अपने फ़ज़ल की बारिश बरसाता है। इस कुरानी सूरत को पढ़ने वाले पर अल्लाह का खास करम होता है। दोस्तों, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि मेरा बंदा इस महीने में कोई भी कुरानी आमाल करता है, मैं इस पर आसमान से खूब दौलत बरसाता हूँ। दोस्तों, भाइयों बहनों, खूब माल और दौलत तरक्की से माला माल कर दूंगा। इस बंदे को जन्नत में से ऐसे बागात दूंगा जो इसके लिए नहरें निकाल देंगे। जिसने अल्लाह की खुशनुदी हासिल करनी है, जिसने अल्लाह के करीब होना है, जिसने अल्लाह का लाडला बनना है, अल्लाह से अपनी हर हाजत को पूरा करवाना है, अल्लाह से अपनी तमाम मसाइल का हल करवाना है, जिस किसी को भी रब करीम से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना है, तो आज इतवार, पीर, मंगल के दिन ये वजीफ़ा लाजमी पढ़े। अर्श इलाही पर बैठा हुआ रब ये वजीफ़ा पढ़ते ही आपकी तंगदस्तियों को दूर कर देगा। दोस्तों, भाई बहन, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको आला मकाम अता फरमाएंगे। आपकी हर नामुमकिन हाजात मुमकिन हो सकती हैं। आज अगर आप बेघर हैं, किराए के मकान पर रहते हैं, अपना ज़ाती मकान चाहते हैं, तो ये ना सोचें कि आपके पास तो पैसों की कमी है, कारोबार ठप पड़ा है, आप कैसे अपना घर खरीद लेंगे। सिर्फ आप अल्लाह के, यानी कि अल्लाह की ये लाडली तस्बीह पढ़ते ही इंशाअल्लाह आपको ज़ाती मकान भी अल्लाह पाक अता फरमाएगा। अगर आप में से कोई मकरूज़ है, कर्ज़ करोड़ों का है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, कर्ज़ से मुकम्मल निजात के लिए अल्लाह की ये लाडली तस्बीह पढ़ लें। अल्लाह वालो, ये इतवार, पीर, मंगल के दिन का ऐसा ताकतवर, ऐसा मुजर्रिब अमल है कि आपकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियों को, फ़िक्रों को, बीमारियों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। और इस तस्बीह के पढ़ने से अल्लाह ताला सेहत, औलाद, इज़्ज़त, दौलत, ताकत हर चीज़ से नवाजेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, यानी सोचने समझने की सलाहियत, सही और गलत की आगाही अता फरमाई है। अब ये इंसानों पर मुनसर है कि वो सियाह करते हैं या सफ़ेद करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि इंसान ख़ता का पुतला है। अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ रहम का मामला करता है, इसीलिए इसने मुसलमानों के लिए हिदायत का रास्ता भी खुला रखा है, ताकि अगर कोई मुसलमान गुनाहगार हो जाए तो वो तौबा इस्तग़फ़ार से फलाह का रास्ता पा सके। अगर कोई इंसान अपने रास्ते से भटक जाता है, आजकल हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम जाने अनजाने में कोई गलती, कोताही, गुनाह कर लेते हैं और गुनाहों की पकड़ में आ जाते हैं। जब आप गुनाहों की पकड़ में आ जाएं तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब बना नहीं सकती, जब तक आप अपने रब से अपने गुनाहों की तौबा नहीं कर लेते। और जब आप रब करीम से अपने गुनाहों की तौबा कर लेते हैं, रब करीम मंगता बनकर, भिखारी बनकर, रब करीम से फ़कीर बनकर मांग लेते हैं, फिर आपके पास रिश्ते खुद चल कर आते हैं। आप जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं, आज इतवार, पीर, मंगल के दिन ये वजीफ़ा अल्लाह की लाडली तस्बीह 7 बार पढ़ने के बाद दुनिया की हर शय खुद चलकर आपके पास आएगी। दोस्तों, भाई बहनों, ये अमल पढ़ने वाला हैरान रह जाता है कि काश मैंने ये वजीफ़ा इतवार, पीर, मंगल के दिन ये वजीफ़ा मैंने पहले पढ़ा होता तो मैं भी रहमतों बरकतों से मालामाल होता। ये मौका बार बार नहीं मिलता, हफ्ते में एक बार मिलता है। आज आपको ये मौका मिल रहा है हाथों से। अगर ये दिन भी निकल गए तो पूरा हफ्ता इंतज़ार करना पड़ेगा। खुदारा, मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, आप दुकान पर हैं, दुकान में पढ़ लें, दफ्तर में हैं, वहाँ पढ़ लें, सफ़र में हैं, सफ़र में पढ़ लें, जिसको जहाँ जैसे वक्त मिलता है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ आज इतवार, पीर, मंगल के दिन अल्लाह की ये लाडली तस्बीह सिर्फ 7 बार बताए गए तरीके से पढ़नी है। आप तो क्या, आपकी नस्लें भी याद करेंगी वाकई किसी अल्लाह वाले ने
कोई वजीफ़ा बताया तो दोस्तों वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आए आज के इस खालिस और बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा अभी इस चैनल को पीर इब्राहिम शाह को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर किया करें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। बल्ला वालों, आप लोगों ने करना क्या है ये ज़रा ध्यान से समझिएगा, वीडियो को बग़ैर स्किप किए देखिएगा। इससे पहले आज इतवार पीर मंगल के दिन की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिक व मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू गरीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता, तुझे इतवार पीर मंगल के दिन का वास्ता है मेरे मौला। हम सब के दिल की तमाम नेक जायज़ हाजात ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मौला, जो बेरोज़गार है इनको अच्छा रोज़गार अता फरमा, हलाल रोज़गार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह ना हो, हम लोगों से 5 वक़्त की नमाज़ें ना छूटे, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख ना बने। है मेरे मौला, हमारी ज़ुबानों को इखलाक़ से पुर कर दे, हमारी ज़ुबानों को दूसरों को फ़ायदा देने वाली बना दे। जो मेरे मौला जो बहनें रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हैं तेरे सामने हाथ फैलाए मेरे मौला, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि इनकी ज़िंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसी ज़िंदगी इनके शौहरों की भी गुजरे। ऐ मेरे मौला, बिलखुसूस गज़ा फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की हर दम खैर फरमा। और मेरे मौला इन सब को अपनी पनाह, अपने इज़्ज़ो अमान में जगह अता फरमाए। मेरे मौला, कुफर को निस्तो नाबूद फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी ख़ास तौफ़ीक के साथ कबूल व मंजूर फरमा ले। मैंने जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके अगर वो हमारे हक़ में बेहतर है तो वो भी हमें अता फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, एक बार आपने कमेंट्स में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। अगर आप अपना कोई मकसद भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हो सकता है वीडियो हज़ारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसी की आमीन नबी करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हाजात पूरी हो जाए, हम सब का बेड़ा पार हो जाए। तो अल्लाह वालों, बिलखसूस आप लोगों ने कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखना है। और आज इतवार पीर मंगल के दिन दोस्तों, भाइयों बहनों, इस इतवार पीर मंगल को दौलत वाला इतवार पीर मंगल भी कहा जाता है। आप लोगों के पास पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। जब आपका दिल करे इस अमल को पढ़ें। आप सुबह फजर के बाद पढ़ें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ें, असर के बाद पढ़ें, हत्ता कि रात 10 से 11 बजे तक भी आप लोग पढ़ सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं, आप सबको इजाज़त है। अब सब लोग ये अमल पढ़ सकते हैं। लेकिन अल्लाह वालों, आपने पढ़ना बताए गए तरीके से है, बताई गई तरतीब के साथ है। जो तरीक़ेकार आपको बताया जाएगा, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं, इनको उसी तरतीब से पढ़ा जाता है। और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफ़ा लेकर आऊँ ताकि आप अच्छी तरीके से पढ़ सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा खुलूस के साथ वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, जितनी ज़्यादा तवज्जो के साथ वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों कामयाबी के इतने ज़्यादा मौके मिल जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने हमारा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इस पर आपको ऐसे ही ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे कि आपकी ज़िंदगी को 4 चाँद लग जाएंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लेकिन शर्त क्या है कि आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़ जाना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन वज़ाइफ मिलते रहें। वज़ाइफ तो बहुत से लोग बता रहे हैं लेकिन सीने का राज हर कोई नहीं बताता। इसीलिए दोस्तों, आज वीडियो के तवस्सुत से मैं आप लोगों को दावत देता हूं, आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं, इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें, दूसरों को बताएं कि ये वज़ाइफ कितने कारआमद हैं। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह पाक आपके लिए इससे पहले आसानी पैदा फरमाएगा। अगर आपने वाकई इस वज़ाइफ को करना है तो तवज्जो कीजिए। हो सकता है आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट कर देख रहे हो, लेकिन अब अमल का वजीफ़े का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ख़ास है। अगर आपके वीडियो को स्किप करके या काट कर देखने से अमल की कोई ख़ास बात, वजीफ़े का कोई ख़ास हिस्सा छूट गया या मिस हो गया तो फिर इस चीज़ की जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। और आज अगर आप कोई बंदा इस वीडियो को मुकम्मल देख कर मेरे बताए गए तरीके से वज़ाइफ पढ़ता है तो गारंटी मेरी है, आप रब करीम से जो कुछ भी मांगोगे इंशाअल्लाह आपको 100% गारंटी के साथ मिलकर रहेगा। आप ये वजीफ़ा सुबह पढ़ लें, शाम पढ़ लें, जब तक चाहें पढ़ लें, हर हाजत पूरी हो जाएगी। शाम को पढ़ें, रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। वक़्त की कोई पाबंदी नहीं, ना है कोई जगह की कैद है। आपने करना क्या है, किबले की तरफ मुँह करते हुए
बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सबसे बेहतर है, लेकिन पढ़ना 3 बार है। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आपने आज के इस मुजर्रिब तरीन अमल में मेरे बताए हुए तरीके से अमल को पढ़ना है। बेदिली से, बेतरतीबी से नहीं पढ़ना, नहीं तो अमल का कोई भी फ़ायदा हासिल ना होगा। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आपने अब करना क्या है? 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद कम से कम आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। आप जो भी वजीफ़ा पढ़ते हैं किसी ना किसी मकसद, किसी ना किसी हाजत के लिए पढ़ते हैं। आपको रोज़गार चाहिए, रोज़गार के लिए पढ़ें। औलाद के लिए, कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी के लिए, मनपसंद नौकरी, शादी के लिए, जिसको जो चाहिए, सिर्फ अपने अल्फाज में अपने मकसद की नीयत करने की देर है। वजीफ़े की नीयत करने के बाद एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। उस तस्मीयाँ पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है इसमें खैर होती है, इसमें बरकत होती है, इसमें सलामती होती है। उस तस्मीयाँ पढ़ने के बाद दिल ही दिल में अपने मकसद को रखते हुए आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह करीम के एक नाम का वजीफ़ा है। दोस्तों, आपने या हय्यू या कय्यूमु को पढ़ना है। या हय्यू या कय्यूमु की फ़जीलत और बरकत बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, भाइयों बहनों, सहाबाए कराम फरमाते हैं अल्लाह के 99 नामों में सबसे ज़्यादा ताकतवर इसमें आज़म या हय्यू या कय्यूमु है। और जब कोई बंदा या हय्यू या कय्यूमु पढ़कर रब करीम से मांगता है तो वो ज़ात हर नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। या हय्यू या कय्यूमु पढ़ते ही आप जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाती है। अल्लाह आपके मुंह से निकली हर बात को पूरा फरमाते हैं। और आज दोस्तों, भाइयों बहनों, आज इतवार पीर मंगल की हर घड़ी कबूलियत की है। आज इतवार पीर मंगल के दिन या हय्यू या कय्यूमु पढ़ते ही आप मुस्तजाबुद दावात हो जाएंगे। अल्लाह वाले फरमाते हैं इतवार पीर मंगल के दिन या हय्यू या कय्यूमु पढ़ने वाला मुस्तजाबुद दावात हो जाता है। यानी कि अल्लाह अपने रब से फिर जो भी मांगता है इसे 100% गारंटी के साथ मिलकर रहता है। आज रब करीम से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। आज रब करीम से अपने घर के तमाम मुश्किलात, परेशानियाँ, मसाइल ख़त्म करवाने का वक्त है। आपने या हय्यू या कय्यूमु को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने रब करीम से दिल ही दिल में मांगते चले जाना है। या हय्यू या कय्यूमु को 11 बार पढ़ने से आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे। आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे। आप रब से जो मांगेंगे रब करीम 70 गुना ज़्यादा अता फरमाएगा। एक वक्त वो होता है जब इंसान रब करीम के सामने जाकर गिड़गिड़ाता है, मांगता है, रोता है, सिसकता है। और आज दोस्तों, भाई बहनों, इतवार पीर मंगल के दिन वो कबूलियत की घड़ियाँ हैं जब रब की ज़ात देने को तैयार है, जब रब की ज़ात आपकी हर हाजत को पूरा करने को तैयार है। आपने सिर्फ 11 बार या हय्यू या कय्यूमु को पढ़ना है। 11 बार या हय्यू या कय्यूमु पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो अल्लाह की लाडली सूरत है। ये एक ऐसी कुरानी सूरत है जिससे पढ़ने वाला बीमारियों से शिफा पा लेता है। बेरोज़गारों को रोज़गार मिल जाता है, बे औलादों को औलाद मिल जाती है। वो जो सारी उम्र न मिल सका, आज अल्लाह की ये लाडली सूरत सिर्फ 7 बार पढ़ने से 7 आसमानों और ज़मीनों के ख़जाने खुल जाते हैं। आप मांग मांग कर थक जाएंगे लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। आपने ये लाडली सूरत सिर्फ 7 बार पढ़नी है। इस सूरत मुबारका को सूरत शिफा भी कहा जाता है, कामयाबी का वजीफ़ा भी कहा जाता है, दुनिया और आखिरत की कुंजी भी कहा जाता है। आपने सूरह फातिहा को सीधे हाथ की उंगली पर सिर्फ 7 बार पढ़ना है और 7 बार पढ़कर 7 हाजतों को लेकर बैठेंगे तो अल्लाह 7 बार सूरह फातिहा पढ़ने से 7 की 7 हाजतों को 7 के 7 मकसद को इंशाअल्लाह पूरा फरमाएगा। दोस्तों, इस तरीके से आपने बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ सूरह फातिहा को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अगर आपको यूँ महसूस हो कि आपके करीब से कोई गुजर गया है या आपका जिस्म लरस जाए तो आप समझ लें आपकी कबूलियत हो चुकी है। फिर समझ लें कि बेड़े पार हो गए, आपके बिगड़े काम संवर गए तो समझ लें
अल्लाह आपसे राज़ी है और मैं और आप जानते हैं जिस इंसान से अल्लाह राज़ी हो जाए इसकी दुनिया भी आसान, इसकी आखिरत भी आसान, इसकी हर कदम पर कामयाबी मुक़द्दर हो जाती है। सूरह फातिहा को 7 बार पढ़कर अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो तवज्जो से सुनिएगा। अभी तक मैंने आपको 2 आमाल बताए हैं, एक या हय्यू या कय्यूम का, दूसरा सूरह फातिहा का। अब तीसरे नंबर पर आपने अल्लाह को एक ऐसी सिफत से याद करना है जिसे पढ़ते साथ ही अल्लाह की गायबी मदद आती है। लोग कहते हैं कि हम तो बड़े बड़े वजीफ़े पढ़ते हैं, मेरे दुखियारे बहन भाई जो कहते हैं हमने बड़े बड़े आमाल किए, हमें आज तक किसी वजीफ़े से फ़ायदा ना हुआ, हमारे घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते। आज सूरह फातिहा को बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद आपने या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़कर देखो। इंशाअल्लाह या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ते ही अल्लाह ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा, अल्लाह ऐसे राज से बनाएगा कि आपको समझ भी नहीं आएगी ये रिज़्क़ की कामयाबियाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं। या मुसब्बिबुल असबाब पढ़कर अल्लाह गैब से फ़रिश्तों को हुक्म देता है, फिर फ़रिश्ते आसमान से ज़मीन पर दौलत का इंतज़ाम करते हैं। आपके जितने मसाइल, जितनी परेशानियां हैं, जितनी बीमारियां हैं वो सिरे से ख़त्म हो जाती हैं। आज आपके पास मौका है, आज रब करीम के महीने में आपके पास वक्त है रब करीम से अपनी हर बात को मनवाने का, रब करीम से अपने हक़ में बेहतर फ़ैसले करवाने का। आज इतवार, पीर, मंगल के दिन दोस्तों भाइयों बहनों 1 लाख पर 70 लाख मिल रहा है। आज जिसको जो चाहिए मांग लो। या मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह की वो सिफत है जिसे पढ़ने के बाद बंद दरवाजे खुल जाते हैं। अल्लाह वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से वहमो गुमान नहीं होता। या मुसब्बिबुल असबाब, या मुसब्बिबुल असबाब, या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ने से अल्लाह ऐसे रास्ते, ऐसे वसीले बनाता है कि आपका दुश्मन ही वसीला बनकर आता है और बंदे को समझ भी नहीं आती कि क्या ये शख्स भी मेरे हक़ में बेहतर फ़ैसले कर सकता है, मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर सकता है। आपने या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है, तवज्जो करें कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। या मुसब्बिबुल असबाब 1 बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब 3 बार हो गया। इस तरह आपने या मुसब्बिबुल असबाब को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ने से अल्लाह की गैबी मदद आएगी। अल्लाह गैब से आपको रिज़्क़ को दौलत से नवाजेगा, गैब से आपकी झोलियाँ भरेंगी, आपकी तमाम तंग दस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। या मुसब्बिबुल असबाब को 11 बार पढ़ते ही दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, इस अमल की इजाज़त हर किसी को है। सिर्फ़ 1 बार इस वीडियो को लाइक करना है और कम अज़ कम सदका जारिया की नीयत से 10 अफराद तक लाजमी शेयर करना है। अगर आपको वीडियो शेयर करने से ये वजीफ़ा किसी ज़रूरतमंद, किसी हाजत रवा तक चला जाए तो अल्लाह आपको, मुझे, हम सबको इसका अजर व सवाब अता फ़रमाएगा, खैर कसीर अता फ़रमाएगा। अल्लाह वालों, इतवार, पीर, मंगल के दिन ये 3 आमाल, ये 3 वज़ाइफ बताए गए तरीके तरतीब तादाद में पढ़ने हैं। इनमें से किसी भी तरह की गलती कोताही की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। बाज़ औक़ात इंसान जल्दबाजी में कम या ज़्यादा पड़ जाता है, लेकिन सिर्फ इतना याद रखना कि ये मौका इतवार, पीर, मंगल का बार बार नहीं मिलता। सिर्फ आज के दिन ये वजीफ़ा आपने पढ़ना है, यानी चाहे इतवार में पढ़ें, चाहे पीर में पढ़ें, चाहे मंगल में पढ़ें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़िएगा। देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, आज का दिन बड़ा कबूलियत का दिन है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, मोहब्बत से पढ़ो। यूँ महसूस करो कि आप रोज़े रसूल की जालियों के करीब बैठकर मांग रहे हो और पढ़ रहे हैं और आपका रब आपकी हर हाजत को पूरा फरमा रहा है। ये 3 अमल बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद आखिर में आपने आखिरी वजीफ़ा अमल में शामिल करना है जो आपको शुरू से स्क्रीन पर दिख रहा है। अल्लाह वालों का बताया हुआ वजीफ़ा है जिसे पढ़ते ही रिज़्क़ दरवाज़े तोड़ कर आएगा, जिसे पढ़ते ही आपकी पुरानी से पुरानी बीमारी, अल्लाह पाक के हुक्म से पुरानी गुर्बत इंशाअल्लाह मिनटों में नहीं सेकंडों में दूर हो जाएगी। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आपने अमल का आखिरी वजीफ़ा मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी मुराद इंशाअल्लाह मिनटों में नहीं सेकंडों में पूरी होगी। या गनीयू या रज़्ज़ाक़ू 1 बार हो गया, या गनीयू या रज़्ज़ाक़ू 2 बार हो गया। इसी तरीके तरतीब से आपने या गनीयू या रज़्ज़ाक़ू, या गनीयू या रज़्ज़ाक़ू पढ़ते जाना है और दिल ही दिल में रब करीम से मांगते चले जाना है। मेरा यकीन है आज आप मांग कर थक जाएंगे, लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आखिरी वजीफ़ा या गनीयू या रज़्ज़ाक़ू का आपने दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या गनीयू या रज़्ज़ाक़ू पढ़ते ही अमल कंप्लीट हो जाएगा।
अच्छी तरह अमल को एक बार नहीं समझ में आया दोबारा समझ लें। लेकिन दोस्तों भाइयों बहनों इस अमल को लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।